हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ एंड ये आप लोगों के लिए 15th to 21st अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप पावर में आ चुके हो। आप अपने सेल्फ में एक पावर फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो अपनी सिचुएशन में। लाइक यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको लेकर आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है। सो इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपके पास्ट में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, जिस तरह से मैं इन एनर्जीज़ को देख पा रही हूँ, मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में लव को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका जो तरीका है, आपका जो वे है, वो सेम वैसा ही है जैसे पास्ट में था। लाइक आपके पास्ट में कभी आपने किसी सिचुएशन को या कभी किसी लव कनेक्शन को आपने अप्रोच किया था एंड वहाँ जो आपका तरीका था, वही सेम तरीका, वही सेम वे आप अब यहाँ पर यूज़ कर रहे हो लव को अप्रोच करने के लिए। एंड इशू ये है कि आप यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिन रिज़ल्ट्स की उम्मीद रख रहे हो, वो आप चाहते हो कि कुछ डिफरेंट रिज़ल्ट आए। लाइक पास्ट में जिस तरह से आपने उस सिचुएशन को अप्रोच किया था एंड वहाँ जो रिज़ल्ट आया था, आप चाहते हो कि अब जब आप यहाँ पर इस लव सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो तो यहाँ डिफरेंट रिज़ल्ट आए। बट तरीका आप सेम ही यूज़ कर रहे हो। लाइक आप सेम वे से डिफरेंट सिचुएशंस को अप्रोच कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि रिज़ल्ट्स जो है वो डिफरेंट आ जाएं। सो ये चीज़ थोड़ी गलत है, बिकॉज अगर आप एक ही पैटर्न यूज़ करते रहते हो तो सेम ही रिज़ल्ट्स आपको मिलते रहते हैं। एंड यहाँ आप वही गलती कर रहे हो कि आप एक ही पैटर्न यूज़ कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि रिज़ल्ट आपको कुछ नया मिल जाए। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि यहाँ डेफिनेटली किसी के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एंड आई डोंट नो कि ये फ्रेंडशिप है या ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ है, बट मुझे ये इस तरह ज़रूर दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हो तो आप इस तरह हो कि मैं इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में खुद को 100% ओपन अप रखना चाहता हूँ। आप खुद को पूरी तरह से खोल कर रख देना चाहते हो इस सिचुएशन में, पूरी तरह से ओपन अप होकर जो है वो आप इस सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको ये एनर्जी क्लियरली समझाऊं तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप इस बॉन्ड को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर ऐसा फील तो करते हो कि आप इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए खुद को 100% ओपन अप रखना चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस तरह हो कि लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। लाइक एक तरफ आप इस तरह हो कि मैं सिचुएशन में खुद को फुल्ली ओपन अप रख के 100% ओपन अप रख के जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। एंड देन आप इस तरह कि लेकिन मैं चाहता तो हूँ जाना इस सिचुएशन में, बट मैं नहीं जाऊँगा। लाइक आप दोनों एनर्जीज़ एट द सेम टाइम, आप दोनों एनर्जीज़ शो कर रहे हो। लाइक ये ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि मैं चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है। एंड पॉसिबली आप अपने इस बिहेवियर को इस तरह से ले रहे हो कि आप इस कनेक्शन में जो है वो, लाइक आप इस कनेक्शन को लेकर पॉसिबली ऐसा सोच रहे हो कि आप इस कनेक्शन को पनिश कर रहे हो, या आप ऐसा सोच रहे हो कि आप इस पर्सन को पनिश कर रहे हो जिनके साथ आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। लेकिन रियलिटी में अगर मैं कहूँ तो आप किसी और को पनिश नहीं कर रहे, बल्कि आप खुद को ही, अपने सेल्फ को ही पनिश कर रहे हो। जो आपका बिहेवियर है, जो आप कर रहे हो कि मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा, ये जो सारी चीज़ है, इससे आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली खुद को ही पनिश करते हुए दिख रहे हो। पॉसिबली आप ऐसा समझते हो कि आप ये जो कर रहे हो इससे कनेक्शन इफ़ेक्ट होगा या ये पर्सन इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को ही पनिश कर रहे हो। ये जो आपका बिहेवियर है, इससे आप खुद को ही कहीं ना कहीं सज़ा दे रहे हो।
अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ गाइज़। यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप अपनी सिचुएशन को लेकर जो भी सोच रहे हो, लाइक बेसिकली मैं इस तरह से समझा सकती हूँ कि आप अपनी सिचुएशन को लेकर अगर ऐसा सोच रहे हो कि क्या होगा मेरी सिचुएशन में, तो ये जो चीज़ है जो आप सोच रहे हो ये लाइक इस तरह की एनर्जी है, ये इस तरह शो कर रही है कि आप सेम बिहेव कर रहे हो, आप सेम तरीके से किसी सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो, सेम तरीके से आप किसी लव सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो जिस तरीके से आपने उसको पास्ट में अप्रोच किया था। लाइक आपके पास्ट में किसी सिचुएशन को जिस तरह से आपने अप्रोच किया था उसी सेम तरीके से आप इस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो। एंड जब सेम रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे हैं, सेम वैसे ही रिज़ल्ट्स जैसे कि आपको पास्ट में मिले थे, जब वैसे ही रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तब आप क्या सोचते हो कि अब क्या होगा। लाइक जब आप सेम तरीके से ही किसी सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो तो आपको सेम ही रिज़ल्ट मिलना है, तो उसके बाद अब आप क्या सोचोगे कि अब क्या होगा। अगर आप अपना तरीका डिफरेंट कर लेते हो तो डेफ़िनेटली आपको डिफरेंट रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। लाइक अगर आप अपनी अप्रोच को चेंज करते हो, डिफरेंट तरीके से सिचुएशन को अप्रोच करते हो, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंज आया है, कुछ ना कुछ आपके अंदर बदलाव आया है। एंड जब वो चेंज आएगा तो आप ये समझ पाओगे कि आपका जो ये एक पैटर्न था उस पैटर्न में क्या हो रहा था एंड अब उस पैटर्न में क्या चेंज आया है। एंड जब आप ये समझोगे तभी आप उस चीज़ को एड्रेस कर सकोगे कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको सेम रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। एंड बेसिकली मैं आपसे ये कहूँगी कि जिस वक्त आप ये चीज़ समझ लोगे कि आप एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हो एंड आप इस पैटर्न को बेसिकली समझने की कोशिश करोगे, इस पैटर्न पर काम करने की कोशिश करोगे, तो आपकी सिचुएशन खुद ही चेंज हो जाएगी। आपकी जो इस वक्त सिचुएशन है, आपकी जो इस वक्त अप्रोच है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जब आप ये समझ लोगे कि आप एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। एंड देन डेफिनेटली आप फिर लव को बहुत ही डिफरेंट वे में अप्रोच कर सकोगे। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ गाइज़। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ डेफिनेटली लव है एंड यहाँ एक दूसरी ऐसी एनर्जी मौजूद है जिसको लेकर आप ऐसा फील करते हो कि बस लाइक आप इस तरह की मैं हूँ और ये पर्सन मेरे साथ है तो बस सब कुछ ठीक है, सब कुछ ख़त्म और आपको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, आपको जस्ट आप एंड ये पर्सन चाहिए। एंड यहाँ डेफिनेटली लव की एनर्जी दिख रही है। एंड इस सब के साथ साथ आप इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस की एनर्जी में भी दिख रहे हो, लाइक इंडिपेंडेंट भी हो। लाइक ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आप लोगों की सोल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, लाइक सोल टू सोल टाइप का कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पर इंडिपेंडेंस भी है आपकी साइड से। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी एनर्जी है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। लाइक यहाँ बहुत ही डीप बॉन्ड दिख रहा है आपका इस पर्सन के साथ एंड काफ़ी ज़्यादा वर्केबल एनर्जी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेट एनर्जी यहाँ दिख रही है। अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। जैसे यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइक ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आप ओल्ड सेजिटेरियस को किल करोगे, ओल्ड सेजिटेरियस को ख़त्म करोगे तो आप एक न्यू सेजिटेरियस को अपनी लाइफ में ला पाओगे। लाइक आप एक तरह से रीबॉर्न टाइप की एनर्जी है कि जैसे ही आप अपनी पुरानी एनर्जी को ख़त्म करोगे तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू फ्रेश एनर्जी लेकर आ पाओगे। लाइक एटलीस्ट जिस तरह से आप खुद को देख रहे हो तो वो कुछ इसी तरह से आप देख रहे हो। आप इस तरह के लाइक काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक मूड में आप दिख रहे हो कि आप इस तरह के ओल्ड सेजिटेरियस को मैंने यहाँ से निकाल दिया है एंड अब मुझे नया सेजिटेरियस जो है वो क्रिएट करना है। तो मुझे लर्न करना है कि किस तरह से मुझे अपने सेल्फ में एक न्यू एनर्जी लेकर आनी है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, किस तरह से करना है। मुझे ये इतना ज़्यादा मुझे ये इस तरह से नहीं दिख रहा है एंड टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है आपके लिए। लाइक एटलीस्ट अगर आप इसे इस तरह से देखोगे, इतने ज़्यादा ड्रास्टिक मोड में जाकर आप इससे डील करोगे, इस तरह से बिहेव करोगे कि मैंने उस पुराने वाले सेजिटेरियस को निकाल दिया है, अब नया सेजिटेरियस लेकर आऊँगा मैं अपनी लाइफ में, सेल्फ में एक न्यू एनर्जी ले आऊँगा। अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो इट डेफिनेटली पेनफुल है आपके लिए। लेकिन आप किसी भी तरह से बिहेव करो, एट द एंड ऑफ द डे ये थोड़ा बहुत पेनफुल तो आपके लिए रहेगा, ये प्रोसेस आपके लिए थोड़ा पेनफुल तो है।
बट आई फील लाइक आपका फोकस इस वक्त इस पेन पर नहीं है। लाइक आप इस पेन को नहीं देख रहे हो, आप जस्ट इस तरह हो कि आप वो सोर्स ढूंढ रहे हो जिस सोर्स से आप खुद को रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। एंड जैसे ही आप उस सोर्स को ढूंढ रहे हो, उसके बाद आप इस तरह हो कि आप उस सोर्स के थ्रू अपनी ओल्ड एनर्जीज़ को निकाल रहे हो एंड खुद को रिस्ट्रक्चर कर रहे हो। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसको इसी तरह से सोचो कि आप अपनी एनर्जी को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, बजाय इसके कि आप इस तरह से बिहेव करो कि ओल्ड सेजिटेरियस को यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं उसको निकालूंगा एंड देन मैं न्यू एनर्जी क्रिएट करूँगा। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक मोड में जाकर अगर आप बिहेव करोगे तो आपके लिए ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहेगा। लेकिन अगर आप इसको जस्ट इस तरह से सोचोगे कि आप अपनी ही एनर्जी को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो ये इतना ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस नहीं रहेगा। लाइक आप इस प्रोसेस को इस तरह से देखो कि आप खुद को हील कर रहे हो, हीलिंग करने के बाद आप खुद को एक ब्रांड न्यू एनर्जी में लेकर जा रहे हो एंड आप एक न्यू सेजिटेरियस की एनर्जी में जा रहे हो। एंड ये अल्टीमेटली होना ही है। यहाँ पर कुछ ऐसे फेयर्स हैं आपके, कुछ ऐसे डर हैं जिनको आप रिकॉग्नाइज़ करोगे, जिनको आप समझोगे एंड उसके बाद आपको इस प्रोसेस में जाना ही है। एंड ये इस तरह नहीं है कि जस्ट एक दिन आप जो है वो रात को सोए हो एंड आपको ऐसा ख्याल आया सुबह उठने के बाद कि ओके मेरी एनर्जी जो है वो चेंज हो चुकी है, मैं इस प्रोसेस से गुजर गया हूँ। इस तरह नहीं है बिल्कुल भी। ये एक लंबा प्रोसेस है एंड ये इस तरह है कि पहले आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि आपके कौन कौन से डर हैं, कौन कौन से फेयर्स हैं जिनकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। उसके बाद अल्टीमेटली आपको यहाँ पर खुद को हील करना ही है। इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, ये इतना फास्टली नहीं हो जाएगा जितना फास्टली मैं बता रही हूँ, लेकिन आप इस प्रोसेस से गुजर जाओगे। एंड इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इस एनर्जी के बिल्ड होने में भी काफ़ी ज़्यादा साल लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा ईयर्स यहाँ पर लगे हैं, तब जाकर ये एनर्जी बिल्ड हुई है एंड आप इस एनर्जी के साथ रहे हो। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जब आप इसको ख़त्म करोगे, इस एनर्जी को चेंज करोगे, तो डेफिनेटली इसमें भी थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। बट यहाँ आपको अपने सेल्फ पर ट्रस्ट करना होगा, जिसके बाद ही आप यहाँ इस प्रोसेस से गुजर सकते हो। मुझे तो आप पर ट्रस्ट है, आप डेफिनेटली इस प्रोसेस से गुजर जाओगे। आपको चाहिए कि आप जस्ट अपने सेल्फ पर ट्रस्ट करो, तभी आप इस प्रोसेस से गुजरोगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।